वंदे मातरम 1942 की वह अगस्त क्रांति जिसने अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए मजबूर किया, और उस 42 की अगस्त क्रांति का आगाज बलिदानी बलिया के वीरों ने किया था। हम सभी जानते हैं कि बलिया के अंदर जो जनक्रांति हुई, उस जनक्रांति के उपरांत पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा में भी लोगों ने ब्रिटिश सरकार से सत्ता छीन करके और अपनी सरकार बनाई, स्वराज की सरकार बनाई। यथार्थ यह है कि यह पुरुषार्थ, यह पराक्रम जिन भारतीय वीरों ने दिखाया, उनका इतिहास गर्त में चला गया। कारण कि 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ए.ओ. ह्यूम की बनाई हुई, अपने आईसीएस अफसर ए.ओ. ह्यूम की बनाई हुई कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। मैं आज आप सभी से बलिया के 42 की अगस्त क्रांति के एक अनाम क्रांतिवीर खरबियार की कहानी बताने के लिए उपस्थित हूँ। बलिदानी वीरों के खून का रंग इतना चटक होता है कि उसे कोई कायर मिटा नहीं सकता। यह वीर गाथा है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चरौआ गांव के श्री धनई खरबियार के 30 साल के पुत्र और भारत माता के सच्चे सपूत उस युवा खरबियार की, जिसका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। उन्हें दुनिया केवल उनकी जाति खरबियार के नाम से जानती है। तारीख थी 24 अगस्त 1942। बलिया जिले पर ब्रिटिश सरकार को उखाड़कर जिले में स्वराज की सरकार स्थापित करने के लिए बलिया वासियों के अदम्य साहस और सशस्त्र विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के कलेक्टर जगदीश्वर निगम और पुलिस सुपरिटेंडेंट रियाजुद्दीन अहमद खां ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री चित्तू पांडे जी को हथियार बना करके 19 अगस्त को विफल कर दिया था, जिसके कारण संपूर्ण बलिया जनपद पर स्वराज सरकार का अधिकार नहीं हो सका था। हम सभी जानते हैं कि तत्कालीन कलेक्टर निगम ने इसकी बलिया की सारी रिपोर्ट कमिश्नर बनारस को भेज दिया था और वहां से फोर्स चल दी थी। 22/23 की रात में इनके द्वारा बनारस से मंगाई गई फौज बलिया जिला मुख्यालय पर पहुंच गई थी। इस क्रांति को दबाने के लिए 3 फौजें बलिया पहुंची थी, जिसमें नेदरसोल के नेतृत्व में रेल लाइनों को ठीक करते हुए ब्रिटिश फौज बलिया पहुंची थी। मार्क स्मिथ के नेतृत्व में जल मार्ग से ब्रिटिश फौज बलिया पहुंची थी, और एक तीसरी टुकड़ी कैप्टन मूर के नेतृत्व में आजमगढ़ से होकर के और बलिया पहुंची थी। कैप्टन मूर के नेतृत्व वाले ब्रिटिश फौज की टुकड़ी मशीन गन टुकड़ी थी, जिसमें सफ़ेद वर्दी पहने हुए 40 मशीन गनधारी गोरे अफसर थे। 21 अगस्त को कैप्टन मूर के नेतृत्व वाली मशीन गन लिए हुए फौज
रसड़ा पहुंची थी और लूट मार करके बलिया जिले पर पुनः कब्जा करते हुए 24 अगस्त को वह चरौआ गांव में पहुंची थी। ब्रिटिश फौज के आने की सूचना मिलते ही अधिकांश लोग गांव छोड़कर भाग गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी वीर थे जो इस अंग्रेजी फौज से लड़ने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे मैदान में उतर गए। ऐसे ही एक वीर थे 30 साल के युवा खरबियार। अमर बलिदानी खरबियार ने कभी मशीन गन जैसे हथियार को देखा नहीं था, उनको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वह भाला लेकर के ब्रिटिश फौज की से लड़ाई करने के लिए मैदान में आ गए। घरों में छिपकर खरबियार की लड़ाई को देखने वाले लोगों ने बताया कि जब दूर से ही मशीन गन की गोलियां चलाई जाने लगी, फायरिंग हुई, तो बेबस खरबियार ने बांस की बनी खचिया, गांव में बांस की एक टोकरी बनाई जाती जिसे खचिया कहा जाता है, उस खचिया से वो मशीन गन की गोलियों को रोकने लगे। यह शाश्वत सनातन सत्य है कि 42 की क्रांति में ब्रिटिश फौज से सीधे संघर्ष करने वाले इस क्रांतिवीर को मशीन गन की गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन इतना ही बड़ा सच ये भी है कि स्वातंत्र समर में अपनी माता की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए गांव का गरीब मजदूर भी कितनी बहादुरी के साथ लड़ने के लिए, गांव का युवा भी, गंवार अनपढ़ व्यक्ति भी किस प्रकार से भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है, इसका संदेश स्वातंत्र वीर खरबियार का संघर्ष दे गया। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस वीर गति प्राप्त वीर की कहानी, इनके पौरुष का स्मरण, इनके अदम्य साहस और बलिदान की कहानी आज भी इस गांव के हर व्यक्ति के अंदर जीवित है। प्रतिवर्ष 25 अगस्त को इनके पराक्रम को याद करने के लिए शहीद स्मारक चरौआ में शहीद मेला लगता है, जहां इनकी गाथा गाई जाती है, भावी पीढ़ी को सुनाई जाती है। ऐसे वीर खरबियार को सत सत नमन वंदन। भारत माता के इस वीर सपूत को, ऐसे वीरों की कहानी हमें प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। वंदे मातरम। नमस्कार।